कि आपने लाइफ में एक्सपीरियंस से जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई है अपनी बॉडी को, खुद को, ठीक है, आपने गेन करी है, ठीक है, इन्फेक्शन करवा करवा के, जैसे मान लो किसी को एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, तो अब उसके बॉडी में अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है। अब दोबारा से जब स्मॉल पॉक्स आएगा ना उसके ठीक है, तो वो उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी है। जैसे ही एंटर करेगा बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडी उसको क्या कर लेंगी बेटा, इनगल्फ कर लेंगी, खत्म कर देती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इन्फेक्शन से या एक्सपीरियंस से आफ्टर बर्थ गेन करता है बेटा वो। चलो देखो इसमें क्या होती है बेटा, स्पेसिफिसिटी होती है, डाइवर्सिटी होती है, सेल्फ नॉन सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइजेशन कैपेसिटी होती है बेटा, और एक इसमें ना मेमोरी होती है, यानी पहचान के रखता है कि पिछली बार तू आया था ना, अब की बार तू आएगा यानी नेक्स्ट टाइम पे तू आएगा खल्लास, ठीक है बेटा। तो देखो ये इम्यूनिटी जो होती है ये दो टाइप की होती है, या तो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है एक, ये इसको बोलते हैं बेटा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी ऐसी इम्यूनिटी जो किससे बनी होती है, एंटीबॉडी से बनती है बेटा। किससे बनती है, एंटीबॉडी से। और एक होती है बेटा अपनी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी ये किससे बनती है भाई, सेल से बनती है। तो सर ये जो एंटीबॉडी से बनती है वो इसमें नहीं आती क्या भाई, आती है, ठीक है, लेकिन वो सेल से नहीं है ना, वो एंटीबॉडी से बनी होती है। एंटीबॉडी पर्टिकुलर कोई सेल नहीं है, ठीक है। हाँ, उसको बनाने में सीम या जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो हेल्प कर रही है, ठीक है, यानी काम तो मिलके करती है, लेकिन कौन क्या कर रहा है उसके बेस पर उनके नाम अलग रखती है अपन ने। चलो देखो फर्स्ट देखते हैं अपन बेटा, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, AMIS भी बोलते हैं बेटा, जैसे इनको क्या बोल रहे हो आप, CMI बोल रहे हो ना CMI, इसको AMI बोलते हो। हैस लगाना कोई गुनाह नहीं करा भाई, है ना, आप उसको क्या बोल सकते हो, सिस्टम बोल सकते हो। लेकिन देखो ये फर्स्ट है बेटा कौन सा, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और सेकंड कौन सा यहाँ पे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। चलो देखते हैं देखो इट प्रोवाइड बाय बी सेल। तो आपने देखा ना कि लिम्फोसाइट है ना, तो वो दो टाइप की थी, बी और टी। तो जो बी सेल होती है ना आपकी, वही आपको क्या प्रोवाइड करवाती है भाई, एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है, एंटीबॉडी प्रोवाइड करवा रही होती हैं। तो देखो बी सेल बी लिम्फोसाइट, इट वर्क अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस, यानी बेटा जो सेल के अलावा जो पैथोजन आते हैं ना एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी एक तो सेल के अंदर जो चीजें हैं वो तो इंट्रा सेलुलर हो गई, और एक कोई बाहर से आ रहा होता है उसको क्या बोलते हो आप, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हो, ठीक है। तो कोशिका से बाहर की जब कोई चीजें आ रही होती है ना, तो बेटा अपन ने उसको क्या बोला, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन, ठीक है। एक होती है अपनी CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, प्रोवाइड बाय लिम्फोसाइट। कौन सी लिम्फोसाइट बेटा, टी लिम्फोसाइट। किससे प्रोवाइड होता है ये, टी लिम्फोसाइट से अपने को गेन होता है, बनती है, यानी इसमें टी लिम्फोसाइट लड़ने का काम करती है। कुल मिला के बात ये हो गई, ठीक है। और फर्स्ट है इट वर्क अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, यानी जो सेल के अंदर जो पैथोजन होंगे भाई, सुनो मेरी बात जैसे मान लो अपना कोई टिश्यू है, अपना क्या है, कोई टिश्यू है, तो जैसे ये, चलो ये बनाया हुआ है ना, यहाँ पर देख लेते हैं ये अपना कोई बेटा एक टिश्यू है, ये क्या है, टिश्यू है, तो इसके अंदर कुछ सेल्स होंगी। ये जो सेल है ना, ये पैथोजन आ गया ना बेटा, ये पैथोजन वायरस है, ये सेल के अंदर है, ये क्या है बेटा, सेल के अंदर है। तो इसके ऊपर कौन से काम करेंगे बेटा, आपकी टी लिम्फोसाइट काम करेंगे। देखो इंट्रासेलुलर पैथोजन अगर सेल के बाहर पड़े हुए हैं बेटा, जैसे ये कोई बाहर पड़े हुए हैं सेल के बैक्टीरिया, है ना, तो इनको तुम क्या बोलोगे बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे ये वाले आ गए एक्स्ट्रा सेलुलर ये क्या हो गया आपके, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर है ये वाले। देखो ये सेल के क्या है, ये बाहर है, सेल के अंदर और सेल के बाहर। टिश्यू अलग चीज है, सेल अलग चीज है बेटा यहाँ पर। चलो ट्यूमर, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, ये सारे कौन करवाता है आपकी। देखो क्वेश्चन क्या आएगा इसमें सर आप पढ़ाए तो जा रहे हो, हमें तो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन ये आएगा भाई कि निम्न में से CMI का फंक्शन नहीं है, है ना, कौन सा CMI का फंक्शन नहीं है, तो बेटा कौन सा आ गया उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन, ट्यूमर, ये सारी चीजें आ जाए, और कुछ अलग आए तो बेटा वो अलग वाला आंसर रहेगा, क्योंकि ये तो इसके काम है। तो जो अपन ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें जो ग्राफ्ट रिजेक्शन का ऑप्शन आता है, कौन करता है रिजेक्शन, तो बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करवाती है, ठीक है। वो उनको मना करना होगा तो मना कर देगी। अब डिटेल से देखते हैं अपन इसको, ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो देखो बेटा इट प्रोवाइड
बाय बी लिम्फोसाइट, ये आप देख चुके हो। स्ट्रक्चर ऑफ बी लिम्फोसाइट, ओरिजिन तो और मैच्योरेशन बेटा कहाँ पे होता है इनका, बोन मैरो में होता है, आपको पता है। लेकिन टी का होता है वो कहाँ पे होता है, से मैच्योरेशन तो कहाँ पे हो रहा है बेटा उसका, थाइमस में। ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है उसका, बोन मैरो में, ठीक है। अब देखो ये बेटा आपने कोई एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बना दिया, किसकी बनाई आपने बेटा, ये कोई एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में क्या होता है, एक वेरिएबल साइट होती है, एक नॉन वेरिएबल साइट होती है, यानी कांस्टेंट साइट होती है, ठीक है। वाई शेप होता है, वाई शेप ये है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी होती है भाई अपनी, अभी उस पर डिटेल पे आप आगे देखेंगे, अपन पहले तो वैसे देख रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा इसके ऊपर क्या होते हैं, पैराटोप होते हैं। पैराटोप क्या होता है कि एंटीजन को पकड़ने के लिए, एंटीजन को कैच करने के लिए होते हैं पैराटोप, ठीक है। तो देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी पैराटोप बोलते हो बेटा, ठीक है। और एंड्रोजन बाइंडिंग साइट ऑफ पैराटोप, यानी यहाँ पे भी बेटा इसके पास पैराटोप है, ये इसका पैराटोप है मेरे भाई, ये पैराटोप है। और ये क्या है आपका, एंटीजन है। ये क्या है यहाँ पे आपका, एंटीजन है। तो एंटीजन के ऊपर क्या रहता है बेटा, एपिटोप। तुम तो ऐसा मान के चलो कि प्राय लोगों को पकड़ने के लिए पैराटोप, और वो किसके पास में रहता है, एंटीबॉडी को, क्योंकि पकड़ने का काम तो कौन करती है, एंटीबॉडी करती है। तो प्राय लोग कौन हो गए एंटीबॉडी के लिए, एंटीजन। तो एंटीजन क्या रख के घूमेगा, एपिटोप, और एंटीबॉडी क्या लेके घूमेगी, पैराटोप। पैराटोप और एपिटोप की क्या होती है, आपस में बाइंडिंग होती है, ठीक है बेटा। और कौन सी साइट पे होती है, वेरिएबल साइट पे होती है। कौन सी साइट पे होती है वो, वेरिएबल साइट पे होती है। चलो देखते हैं। ये बेटा देखो सर, ये कोई अपनी बी सेल है एक, ठीक है बेटा। क्या है ये, बी सेल, जिसको तुम क्या बोलते हो, कार्टवेल सेल बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो, कार्टवेल सेल, बी सेल। अभी बोला ना अपन, एंटीबॉडी बनाती है बी सेल, क्या बनाती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल बन। तो ये सारे बेटा इसके ऊपर एंटीबॉडी है, सरफेस एंटीबॉडीज पड़ी हुई इसके ऊपर। क्या पड़ी हुई बेटा, ये इसके ऊपर क्या है, सरफेस एंटीबॉडी है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स हैं, और ये न्यूक्लियस है इसका। और ये सारी इसकी बॉडी पे क्या लगी हुई है भाई, इसकी सरफेस पे क्या लगी हुई है, एंटीबॉडी लगी हुई है। प्लाज्मा सेल, ये क्या है आपकी, प्लाज्मा सेल है बेटा ये, जिसको कार्टवेल सेल कहते हो। अब देखो यहाँ पे ये है, ये देखो न्यू बी सेल, न्यू बी सेल। ये है बेटा आपका एंटीजन है, क्या ये एंटीजन यहाँ पे मतलब इनसे बेटा टकराया, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि 9 से 12 डेज में क्या हो जाता है, 9 से 12 डेज में ये बेटा इनका एक्टिवेशन हो जाता है, और ये डिवाइड होना शुरू कर देती है। पहले तो ये बॉडी में पड़ी हुई है ऐसे ही, ठीक है। लेकिन 9 से 12 दिन में इनका डिवाइडेशन होना, यानी एक्टिवेट तो हो गई, जैसे ही पैथोजन गया, एंटीजन गया, अब इनका डिवाइडेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये एपिटोप तो आपको पता ही लग गया कि ये तो क्या है आपका एंटीजन है, तभी तो इसके ऊपर क्या मिल रहा है आपको, एपिटोप मिल रहा है। तो ठीक है बेटा, ये प्लाज्मा सेल है, ये क्या है, एक्टिवेशन होगी, डिवाइड होगी, क्या बन गई है, प्लाज्मा सेल बन गई। अब यहाँ पे सिक्रेटरी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। और ये देखो मेरे भाई, दे आर प्रेजेंट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये बी सेल कहाँ पे मिलती हैं आपको, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में मिलेंगी। अब इनका क्या होता है, क्लोनल सिलेक्शन होता है। क्या हो जाता है, यानी बेटा ये तो इमेच्योर है, इमेच्योरेशन होने के बाद में ये क्लोनिंग में आ जाती है। क्लोनल का मतलब एक साथ बहुत सारी आने, एक साथ बहुत सारी सेल आ जाती है, ठीक है। अब इसका लेकिन एक चीज का ध्यान रख लेना, ये जो है ना, 2 प्रकार की सेल बनती है यहाँ पे। प्लाज्मा सेल कितने प्रकार की सेल बनाती है बेटा, एक यहाँ पे मेमोरी सेल भी बनती है। बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है, एक तो मेमोरी सेल बनाती है, एक प्लाज्मा सेल बना रही है। कौन सी, मेमोरी और प्लाज्मा। अब देखो, दीज एंटीबॉडीज विल स्प्रेड या सर्कुलेट इनटू एंटायर बॉडी बाय ब्लड, पूरी बॉडी में फैलता है ब्लड के थ्रू, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, फाइनली विल किल द एंटीजन। और क्या कर देती है बेटा, ये बैक्टीरिया को मार देती है। कुल मिला के कहानी ये है कि भाई आपकी जो बी लिम्फोसाइट है वो बी प्लाज्मा सेल बना दिया, और मेमोरी सेल बना दी। जो प्लाज्मा सेल है वो बहुत सारे एंटीबॉडीज को अपने सर पे लेके घूम रही होती है, यानी अपनी मेम्ब्रेन के ऊपर लेके घूम रही होती है। सीधी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। और वो पूरी बॉडी में फैल रही होती है, लिम्फोइड टिश्यू में, लिम्फोइड उसमें क्या नाम है, टिश्यू में, है ना, और ब्लड में, इनमें वो घूम रही होती है बेटा, ठीक है। अब जहां जहां आप उसको बैक्टीरिया मिलेगा, पैथोजन मिलेगा, उसको इनगल्फ करके उसको बेटा क्या कर देनी है, उसको किल कर देना है। बॉडी फ्लूइड को तुम क्या भी कहते हो, ह्यूमर कहते हो, इसीलिए उसको क्या बोल दिया बेटा आपने, ह्यूमरल। क्या बोला उसको आपने, ह्यूमरल बोल दिया, ठीक है बेटा। अब देखो सीधी सी बात, ये कोई सेल है, इसमें ये वायरस आ गए, तो बेटा ये वायरस है ना, इन्होंने क्या कर लिया, मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब कोई एंटीबॉडी थी
कोई क्या थी बेटा, एंटीबॉडी। ये इससे जाके क्या होगी, कनेक्ट हो गया, कौन, वायरस। अब इन्होंने क्या कर दिया बेटा, 9 से 12 दिन में एक्टिवेशन और डिफरेंशिएशन यानी मल्टीप्लिकेशन करना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, अब देखो एंटीजन क्या होता है, एनी फॉरेन पार्टिकल दैट एंटर इनटू द बॉडी। भाई कोई भी फॉरेनर पार्टिकल जो क्या कर रहा है, बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, एंटीजन होता है। तो एक चीज का ध्यान देना कि सारे एंटीजन पैथोजन नहीं होते, लेकिन पैथोजन क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। इम्यूनोजन क्या होते हैं, दे आर एंटीजन विच एल्सिट एट द इम्यून रेस्पॉन्स। अच्छा, एंड इम्यूनोजन क्या होते हैं, जो जो अपनी इम्यूनिटी होती है ना बेटा, उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, उसको तुम क्या बोलते हो, इम्यूनोजन बोलते हो बेटा। ठीक है, एक होता है बेटा एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर क्या होती है। अब आप देखते हैं अपन की एंटीबॉडी क्या होती है बेटा, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस काफी सारे हैं। तो देखो पहली बात तो बेटा ये वाई शेप होती है, और ये जिससे बनी होती है उसको इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी। अब देखो ये वाई शेप है, ये क्या बेटा, वाई शेप है। यहाँ पे वेरिएबल चेन होती है और यहाँ पे कांस्टेंट चेन होती है। अब एक चीज के ध्यान रख लेना कि भाई ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, प्रोटीन भी है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड होंगे, तो बेटा एक तरफ होगा इसका एन टर्मिनल। एन टर्मिनल का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे क्या है, NH3, यहाँ पे क्या है, NH3। और सी टर्मिनल का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, COOH, यहाँ पे क्या है, COOH है। ठीक है, इसलिए एन और सी टर्मिनल बोलते हैं। कई बार स्ट्रक्चर अपने को नहीं पता होता ना, तो दिक्कत हो जाती है कि एन टर्मिनल क्या है और सी टर्मिनल क्या है बेटा, तो देख लेना ये है ना। एक इसमें होती है हैवी चेन, एक होती है बेटा लाइट चेन। तो लाइट चेन देखो छोटी है, यहां से यहां तक है, और हैवी चेन देखो कितनी बड़ी है। ठीक है, तो एक नहीं होती इसमें, एक ही है, एक ही है, तो 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होती है बेटा। यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे वेरिएबल, ये साइट है बेटा। वेरिएबल मतलब जिनकी स्ट्रक्चर है ना वो चेंज होती रहती है, उसको आप वेरिएबल्स बोलते हो बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं बेटा इनके बीच में, SS, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड मिल रहे बेटा, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं। पैराटोप अभी अपन ने बात करी थी कि यहाँ पे क्या जुड़ता है बेटा, आपका एंटीजन जुड़ता है। ठीक है, तो एंटीजन की साइड पे एपिटोप और एंटीबॉडी की साइड पे पैराटोप, जहां पे पैराइलोगा के जुड़ते हैं। अब देखो बेटा एंटीबॉडी आर ग्लाइकोप्रोटीन, क्या होती है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन। मल्टीमेरिक प्रोटीन्स, मल्टीमेरिक प्रोटीन्स मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। बेटा 2 हैवी चेन होंगी और 2 क्या होती है इसके अंदर, लाइट चेन होती है, जो भी अपन ने बात करी। एंड एंटीजन बाइंड साइट मेड अप ऑफ द वेरिएबल रीजन। अभी बोला ना अपन ने कि भाई जिसका थोड़ा सा रीजन है, जो साइज क्या रहती है उनकी, वेरिएबल रहती है, चेंजेस होते रहते हैं उनमें। ठीक है, रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, एंटीबॉडी आइसोटोप। अब देखो आप देखते हो ना कि एंटीबॉडी GAMDE इतने टाइप की रहती है, ये किस बेस पे रहती है, तो बेटा जो इनकी कॉन्स्टेंट साइट होती है ना, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। उसके बेस पे क्या रहती है, इनके टाइप रहते हैं, 5 टाइप। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कांस्टेंट रीजन, जो कांस्टेंट रीजन है ना उनके नीचे वाला, उस पे, तो IgD, IgM, IgG, IgA और IgE। अब इनके फंक्शन देख लेते कि IgE का क्या काम है, E का क्या काम है, G का क्या काम है, जो भी चीजें हैं। तो देखो ये प्लाज्मा सेल है, इसके ऊपर बेटा ये सरफेस रिसेप्टर मिलते हैं, जिन्हीं को तुम क्या बोलते हो, एंटीजन, एंटीबॉडी बोलते हो ना। ये आपकी एंटीबॉडी है, देखो IgD है, M है, ये लगी पड़ी है इसके ऊपर, ये प्लाज्मा सेल है, समझ गए। तो देखो ये DG वेरिएबल रीजन सेम रहता है, कांस्टेंट रीजन। चलो इनको छोड़ो, अभी देखते हैं अपन। कहने का मतलब ये हो गया बेटा, इनका जो ये रीजन है ना, ये तो सेम ही रहेगा चाहे कोई सा भी हो, इनका ये रीजन क्या रहने वाला है, यहाँ पे सेम रहने वाला है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, IgDM और ये B एक्टिवेशन की, ये कैसे कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं। तो देखो बेटा मान लो किसी को एलर्जी हो गई, मान लो किसी को क्या हो गई, एलर्जी हो गई, तो ये आपकी प्लाज्मा सेल है ना बेटा, इसके ऊपर कोई एंटीजन लगा हुआ है, ये तो ये एंटीजन चला गया बेटा, ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। तो देखो बी सेल क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और क्लोनिंग बनाना शुरू कर देती है, अपनी जैसी और सेल बनाना स्टार्ट कर देती है बेटा। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल है, ये 2 टाइप, ये मेमोरी सेल की, सॉरी, ये जो सेल है ना, ये कितने टाइप की सेल बनाती है, बी लिम्फोसाइट, एक तो प्लाज्मा सेल बनाती है, एक मेमोरी सेल बनाती है।
ठीक है। अब ये देखो बहुत सारी मल्टीप्लीकेशन कर लिया ना इसने, और बेटा ये जो मेमोरी सेल है ये तो नेक्स्ट टाइम के लिए होता है, तो IGAESS है ना बहुत सारी। अच्छा एक चीज और भी है कि ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर बेटा ये क्लास स्विच भी कर लेती है, ये अलग अलग टाइप की भी बना लेती है। जैसे इसने बेटा देखो IG बनाया, IGA बनाया, ऐसे देखो इनके सबके वेरिएबल रीजन सेम, लेकिन कांस्टेंट रीजन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अच्छा एक चीज और, IDGR नेवर सीक्रेट, ये सीक्रेटेड नहीं होती, ये कहाँ पे रहती है, सिर्फ यहीं पे लगी रहती है IgD वाला। ठीक है, तो देखो एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं अपन। तो देखो ये आपको पता है इतना तो कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में वेरिएबल साइड से जुड़ती है, पैराटोप और एपिटोप के थ्रू। ठीक है, एंटीजन देखो मोस्टली प्रोटीन होता है, सही सही पता है, सबको पता है। ठीक है, और LPS ये पॉलीसेकेराइड है बेटा, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, एंटीजन एंटीजन ये वाले एंटीजन है, तो ये एंटीबॉडी है, तो बेटा ये एंटीबॉडी हो गई। चलो मैं लिख देता हूँ एंटीबॉडी। द फोर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी। अच्छा ये बात ये है कि भाई देखो एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में क्या करते हैं बेटा, कनेक्ट करते हैं। कौन सी साइड पे, वेरिएबल साइड पे। किसकी वेरिएबल साइड पे, एंटीबॉडी की वेरिएबल साइड पे। ठीक है, कौन कौन जुड़ते हैं बेटा, पैराटोप और एपिटोप जुड़ते हैं। पैराटोप किसमें रहता है, एंटीबॉडी में। एपिटोप किसमें रहता है, एंटीजन में रहता है। चलो इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये जब जुड़ते हैं ना तो कौन कौन से बॉन्ड, तुमको जो बॉन्ड याद है ना वो लगभग बॉन्ड इसमें होते हैं। तो मैं ऐसा समझ लो कि लव में और प्यार में, लव और प्यार तो एक ही बात होगी, प्यार में और वार में बेटा सारी चीजें जायज हैं। तो कितने सारे भी बॉन्ड लगा लो आप, देखो जो बॉन्ड आपको याद होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफिलिक बॉन्ड और वान डर वाल बॉन्ड। ठीक है, ये सारे बॉन्ड किसमें होते हैं बेटा, एंटीजन और एंटीबॉडी में। क्यों भाई इतने क्यों होते हैं आप बताओ, थोड़ा सोचो। तो एक चीज बताओ यार, आपके घर में चोर आया, आपके घर में क्या है, चोर आया, भाई वो तो भगने की कोशिश करेगा जब आप उसको पकड़ोगे तब। तो आप सारे अपने पास जो भी हथियार हैं, जो सारे साम दंड भेद सारी नीति लगाओगे ना बेटा, तो आपने क्या करा, सारे बंद लगा लिए जो आपके पास में थे। किसने, एंटीबॉडी ने, आपने नहीं। किसने लगाई ये, एंटीबॉडी ने लगा दिए। ठीक है बेटा, आयनिक वायनिक सारे बॉन्ड लगा दिए। अब देखो कि ये जो इंटरेक्शन होता है, यानी ये जो महाभारत हो रही है, आपने एंटीजन को एंटीबॉडी के साथ करवाया, एक प्रकार की फाइटिंग है, लड़ाई चल रही है ना, क्योंकि आप किसी को न्यूट्रलाइज करना चाहते हो, किसी को नष्ट करना चाहते हो। तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो देखने वाले हैं अपन। तो बेटा जैसे ही अब ये एंटीबॉडी है ना जो एंटीजन को पकड़ती है, तो सबसे पहले उसको न्यूट्रलाइज करेगी। भाई कोई भी आतंकवादी को अगर आर्मी वाले पकड़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसके पास कुछ हथियार हो, बम वम हो, तो उसको क्या करते हैं वो बेटा न्यूट्रलाइज करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सबसे पहले उसको वो न्यूट्रलाइज। तो देखो प्लाज्मा सेल है, इसके पास ये क्या है बेटा, एंटीबॉडी है। ये क्या है आपके पास में, एंटीजन है। तो बेटा ये देखो ये कॉम्प्लेक्स बना लिया, एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, अब देखो आर इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइटिक सेल इन द लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है भाई, तो इसने क्या करवा दिया, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो उसका जो जो पैथोजन आया था ना, उसका कोई फंक्शन था ना बेटा, उसको क्या कर दिया इसने, रोक के पकड़ के बैठ लिया। मान लो ना दोनों हाथ से तुमने पकड़ लिया, कोई भी बाहर से कोई भग रहा था चोर, तुमने उसको ऐसे पकड़ लिया। भाई जैसे एंटीबॉडी के तो दो ही हाथ है ना, वेरिएबल साइड से पकड़ के रख दिया उसने। ठीक है, अब वो कोई काम नहीं कर पा रहा, न्यूट्रलाइज हो गया वो। तो देखो देखो ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे कोलेरा बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, कोलेरा टॉक्सिन सिक्रेट करा इसने, इंटेंसिटी, आयन चैनल, ये डायरिया, ये बेटा एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स बना दिया, स्नेक बाइट, जैसे स्नेक विनम छोड़ता है बेटा। ठीक है, तो ये जाके इसमें जाएंगे, तो फिर इसको भी वो, जैसे आप देखो बात मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, जैसे आपको बेटा स्नेक ने बाइट कर लिया, ठीक है, तो उसने क्या छोड़ा बेटा, विनम छोड़ा वहां पे क्या छोड़ा उसने, विनम। अब आप बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी देंगे, क्योंकि विनम किसका काम कर रहा है, एक एंटीजन का काम कर रहा है। अंदर जाके किसका काम कर रहा है बेटा, वो एक एंटीजन का। तो बाहर से आप बना बनाया क्या देते हो उसको, एंटीबॉडी देते हो, जिसको तुम क्या बोलते हो, एंटीविनम बोलते हो। क्या बोलते हो उसको प्यार से आप, एंटीविनम। अब एंटीविनम क्या है, एंटीबॉडी। तो जैसे ही एंटीजन मान लो ये एंटीजन, तो जाके इसको ऐसे पकड़ लेगा वो, या फिर तुम ऐसे मान लो इसको जाके ऐसे पकड़ लेते हो, तो अभी काम ही नहीं कर पाएगा ना। इसका काम क्या था भाई, आपकी ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को कुछ कर रहा होगा, इनहिबिट कर रहा होगा, नॉन फंक्शनल कर रहा होगा, इसको पकड़ लिया आपने।
क्या करेगा, कहीं नहीं जाएगा ना, तो आपका जो इसका काम था वो नहीं हो पाया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो दैट एंटीबॉडी बाइंड विद द एंटीजन प्रेजेंट द एंटीबॉडी फॉर्म द बाइंडिंग विद टारगेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जहां पे भी वो काम कर रहा है ना बेटा, उसको वो इनहिबिट कर देता है। कुल मिला के बात ये है। सेकंड कौन सी है बेटा, ऑप्सोनाइजेशन। क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन। तो बेटा वही बात है, यहाँ पे प्लाज्मा सेल है, बी सेल है, प्लाज्मा सेल है, और आपके पास में क्या है, ये एंटीबॉडी है, और आगे आ गया एंटीजन आ गया, ठीक है। तो बेटा देखो ये एंटीबॉडी है, ये जाके इसको क्या होगी बेटा, इसको कोटेड कर लेती है, इसको क्या कर लेती है, ये कोटेड कर लेती है, ठीक है। अब इस सेल में क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, रिब्रस्ट कर जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी बेटा, डेथ। कुल मिला के बात ये होगी, जैसे ये पैथोजन है, इसके चारों तरफ आके एंटीबॉडीज को क्या करेंगे, कवर कर लेंगी, और इसमें स्वेलिंग आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, एक प्रोटीन होती है, वो क्या करवाती है बेटा, इसमें स्वेलिंग करवाती है। देखो प्रोटीन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये वाली प्रोटीन, फिर इसमें स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग आएगी तो बेटा ब्रस्ट कर जाएगी एक टाइम के बाद में, ठीक है। अब आपका वो था जो नष्ट हो गया। एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। कौन सा आता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम आता है, जिसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा। यहाँ पे ध्यान रख लेना, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। बस कुल मिला के बात आती है, इन्नेट इम्यूनिटी का सिस्टम होता है ये क्या होता है बेटा, इन्नेट। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, एक्वायर्ड पढ़ रहे हो, यानी इसमें आपकी जो सेल्स है ना, इनका कोई ज्यादा रोल नहीं होता, ठीक है। इसमें आपकी टी लिम्फोसाइट का कोई रोल नहीं होता। इसको कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कहते हैं बेटा। स्वेलिंग आएगी, ब्रस्ट कर जाएगी सेल और फट जाएगी, सेल की क्या हो जाती है, डेथ। ये अपनी सेल की डेथ नहीं हो रही है, ये जो बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है ना, उस वाली सेल की डेथ हो रही है। चलो देखो देखो ये एक कॉम्प्लेक्स बना एंटीजन और एंटीबॉडी का, ठीक है। अब ये इसके अंदर गए, सेल के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, इसको फैगोसाइटिक भी कर सकती हैं। अब देखो ऑप्सोनाइजेशन देख रहे हो तुम, एंटीजन और एंटीबॉडी बन कॉम्प्लेक्स बन गया। इट विल अट्रैक्ट, कैसे देखो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से भी बेटा इसको क्या कर सकती है, डेथ करवा सकती है, मार सकती है। दूसरा क्या होता है, मैक्रोफेज, यानी जो आपकी लिम्फोइड, जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है ना, उनके अंदर ले जाएगा, और वहां पे क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है आपकी, डब्ल्यूबीसी टी लिम्फोसाइट, उनसे उनको क्या करवा देना बेटा, फैगोसाइटिक करवा देना। इन मैक्रोफेजेस होती हैं, वहां से उसको पकड़ पकड़ के खा जाएंगी बेटा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अपन कि कई बार क्या होता है ना, अपनी एंटीबॉडी पगला जाती है। कई बार क्या होता है, अपनी एंटीबॉडी पगला जाती है बेटा। पगला जाने का मतलब क्या हुआ, कि वो अपनी ही सेल्स को खाना शुरू कर देती हैं। वो समझ ही नहीं पाती यार ये अपनी सेल है या फिर दूसरे की सेल है। उनका काम तो क्या होता है, खाना, खा के सल्टा देना, खत्म करना, ठीक है। यानी कुछ नहीं होता कि कई बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तगड़े तगड़े, ठीक है। जैसे कॉलेज में कई बार ऐसा होता होगा कि, अब तुम्हें क्यों क्या पता होता होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी के पंगे हो जाते हैं आपस में, और वो एक दूसरे को बुला लेते हैं, अपने अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, ठीक है, कि चलो यार लड़ाई करेंगे, हैं। अब उसमें ही कई लोग अपने भी आगे होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग बेचारे वो ऐसे कहना, उनको लड़ाई नहीं करवाने के चक्कर में वो उनको ऐसे करा, रहने दो यार, झगड़ो मत, क्या को फालतू में लफड़े कर रहे हो, ठीक है। तो उनको भी मारने ले जाते कि तू बड़ा है बता समझाने वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, अपने खुद के खिलाफ ही क्या कर देना बेटा, उसको खत्म करना। ये क्या रहता है, खुद के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है। देखो जैसे थायराइड फॉलिकल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी, ठीक है। तो इसी के जो रिसेप्टर होते हैं, तो इसी को सल्टाने लग जाते हैं फॉलिकल्स को बेटा, ठीक है। तो ये देखो, फैगोसाइटिक सेल विल डिस्ट्रॉय द सेल्स ऑफ थायराइड, ठीक है। और ऐसे ही क्या भी होता है बेटा, कई बार साइनोवियल मेम्ब्रेन के खिलाफ भी क्या बन जाता है, एंटीबॉडी बन जाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को ही डैमेज करने लग जाती है, ठीक है। और फैगोसाइटिक सेल डिस्ट्रॉय द मेम्ब्रेन। इसके कौन से डिजीज होते हैं आगे देखने वाले हैं जस्ट 5-7 मिनट में। अब देखो एक होता है एग्लूटिनेशन। क्या होता है बेटा, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है, देखो वैसे समझो आप देसी में, कि कई बार क्या होता है कि जो डॉक्टर है ना, गलती से, या फिर गलती से मानो तुम, कि वो क्या कर देता है, बगैर ही उनका ब्लड ग्रुप टेस्ट करे इसका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर देता है। तो उसमें क्या बन जाता है कि जो ब्लड ग्रुप, जो अपनी आरबीसी होती है, उनके सेल्स के ऊपर भी क्या रहती है बेटा, एंटीजन रहता है। जैसे आप बोलते हो AB जो भी ब्लड ग्रुप है, MN जो भी, ठीक है। तो उसके ऊपर एंटीजन है, तो अपनी एंटीबॉडी है ना, वो क्या समझ जाती है उसको, क्या ये तो कोई फॉरेनर है, ठीक है। तो वो पार्टिकल समझ के उसके ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक करते हैं। जब वो पकड़ के बैठ जाती है, उसको पकड़ के बैठ जाती हैं, और क्या बना लेती है बेटा, ऐसे कॉलोनी बना लेती है ना, क्लोट बना देती हैं। वो क्या बना देती है, क्लोट। उसको क्या बोलते हो आप, एग्लूटिनेशन बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, एग्लूटिनेशन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर गलत मिलान के बाद में जो ये डेथ होती है, उसका रीजन बेटा यही रहता है। क्योंकि आरबीसी का काम तो क्या होता है, ऑक्सीजन को ऑर्गन्स के पास पहुंचाना, वो पहुंचा नहीं पाती हैं। तो मल्टीपल ऑर्गन्स क्या कर जाते हैं वहां पे बेटा, फेलियर कर जाते हैं ना, फेल हो जाते हैं, जिससे डेथ कोज होती है। अब देखो
मान लो ये आरबीसी है बेटा, इसके ऊपर कोई ये एंटीजन है, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने यहाँ पे कर दिया है। तो रिसिपिएंट ब्लड मान लो बी है, ब्लड एंटीजन, तो इसके अगेंस्ट इसमें क्या है बेटा, एंटीबॉडी है। तो ये देखो यहाँ पे गुच्छा बना के इसको क्लोट कर लिया, पकड़ लिया, एक दूसरे से बांध दिया, तो क्लोटिंग हो गई, क्लम्पिंग बन गई बेटा, एग्लूटिनेशन हो गया। ठीक है, कैपिलरीज ब्लॉक हो गए, अब आगे ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो ऑर्गन्स के पास में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, तो एपिटोप, एग्लूटिनेशन, अच्छा ये सारी चीजें हो गई, तो बेटा यहाँ पे दिक्कत पैदा हो जाती है। अब देखो बेटा, अपन ने एक माइंड मैप टाइप का बना दिया कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है। तो देखो, बी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट एंड मैच्योरेशन इन बोन मैरो, बिल्कुल सही है बेटा। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है ना, वो कौन सी सेल से होती है, तो बी लिम्फोसाइट से होती है बेटा। वो किससे होती है, वो बी लिम्फोसाइट से होती है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट बाइंड विद एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन, बात ये आ गई बेटा कि बी लिम्फोसाइट होते हैं सेल के बाहर जो पैथोजन होते हैं उनसे ही बाइंड करता है, विद द हेल्प ऑफ बीसीआर। ठीक है, ओके, दे गेट एक्टिवेटेड एंड डिवाइड टू प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल, बी सेल। ठीक है, अब भाई ये क्या करते हैं कि ये जो आपकी प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट थी ना, वो प्लाज्मा सेल में डिवाइड हो जाती है और फिर आगे जाके एक मेमोरी सेल भी बनाती है वो। ठीक है, तो यानी बी प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बना लेती है। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बेटा ये 5 टाइप की आपकी एंटीबॉडी। डी होती है, कुल मिला के वो सीक्रेट नहीं हो रही होती है, वो प्लाज्मा सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर रहती है। एंटीबॉडी बाइंड विद द एजी एंड डिस्ट्रॉइट, एंटीजन से जुड़ती है और उसको क्या कर देती है बेटा, वो खत्म कर देती है बाई 3 मैकेनिज्म, एक तो न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सनाइजेशन और एग्लूटिनेशन। ठीक है बेटा, तो न्यूट्रलाइजेशन तो पकड़ के बैठ गई, ऑप्सनाइजेशन एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम और फैगोसिटिक सेल। कॉम्प्लीमेंट्री में किसकी हेल्प लेता है बेटा, वो इननेट इम्यूनिटी की। ठीक है, किसकी हेल्प लेता है, इननेट इम्यूनिटी, यानी मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स बना के। ठीक है, ओके। एग्लूटिनेशन वही ब्लड का क्लोट बनाना। फैगोसिटिक सेल, ओके। डिफरेंट क्लासेज ऑफ एंटीबॉडी, कि भाई जो एंटीबॉडी होती हैं उनकी क्या क्या क्लास होती हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो IgD यानी गमदे है भाई, तुम याद रख लो गमदे। ठीक है बेटा, क्या याद रख लो, गमदे। ओके, तो देखो IgD सर्व एज सरफेस रिसेप्टर। ठीक है बेटा, कहां पे रहती है, सरफेस रिसेप्टर पे रहती है। ओके, देखो ये यहाँ पे है Ag। ठीक है, ओके। IgM फर्स्ट फॉर्म एंटीबॉडी, यानी कब कोई भी पैथोजन आता है तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है बेटा, IgM बनती है। मैं, ऐसे याद रख लो, मैं, मोटा भी यही है बेटा, सबसे बड़ा भी यही है ना। और मैं का मतलब सबसे पहले भी यही आता है। दे एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, हाँ बिल्कुल बेटा, ये क्या करवाता है, सबसे पहले आएगा तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को एक्टिवेट करवाएगा भाई। एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेंटामर, पेंटामर का मतलब देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 एंड है बेटा, इसके 5 हाथ हैं, पेंटामर होता है ये, सबसे बड़ा है तो पेंटामर भी होगा भाई। ठीक है, मोलिकुलर वेट भी इनका क्या रहता है बेटा, हाई, बड़ा है तो भाई हाई मोलिकुलर वेट रहेगा। जी की बात कर लो बेटा, जी, जी फॉर जी। दे आर फॉर्म्ड आफ्टर क्लास स्विचिंग, कहने का मतलब पहले नहीं बनता है, एक एंटीबॉडीज को दूसरे एंटीबॉडीज को बनाती है, यानी एक के बाद में एक एंटीबॉडी बनती है ना जब। IgG आर मोस्ट अबंडेड एंटीबॉडी, भाई सबसे ज्यादा मिलती है ये, सबसे ज्यादा मिलती है, स्मॉलेस्ट पे होती है। दे अटैक्ट फैगोसाइटिक सेल, ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, भाई छोटी है तो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है, क्या कर जाती है, स्मॉलेस्ट है। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सबसे ज्यादा होगी वो सबसे छोटी भी होगी। IgA बेटा, जो भी सिक्रेटरी एंटीबॉडी, ये क्या करता है कि जो भी आपके सिक्रेशन है ना, सब में एंटीबॉडी A मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, एंटीबॉडी A। ठीक है, कैन क्रॉस द एपिथेलियल सरफेस, दे प्रेजेंट इन टीयर, सलाइवा, स्वीट, म्यूकस, ट्रैक्ट, मिल्क। ठीक है बेटा, इन सब में क्या मिलती है आपको, अरे डाइमर होती है, नहीं इसके 2 हाथ होते हैं बेटा, इसके क्या रहते हैं, A के 2 हाथ। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉम बेटा, जो मदर का मिल्क होता है इनिशियली जो 7-8 दिन तक, 15 दिन तक, तो वो जो येलो कलर का होता है ना, तो उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं बेटा, उसमें ये मिलता है ना। प्रोवाइड इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबी। IgE रेयरेस्ट एंटीबॉडी होते हैं बेटा, ये एलर्जी के टाइम पे आती है ये। ठीक है, अब देखो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय टी लिम्फोसाइट, बिल्कुल। CMI प्रोवाइड प्रोटीन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरसेलुलर पैथोजन जो सेल के अंदर रहते हैं। ट्यूमर सेल प्ले रोल ग्राफ्टिंग रिजेक्शन। ठीक है भाई, तो वही बात हो गई ये पूरी।
तो इसको अपन बार बार नहीं देखेंगे, यहाँ चलते हैं अपन। एक अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहाँ पे MSC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको क्या भी बोलते हो बेटा आप, HL है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। क्या बोलते हो बेटा, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोलते हो आप इसको। तो देखो इसमें बेटा MSC 1 और 2 होता है, MSC 1 और 2 रहता है। अब एक चीज का ध्यान रख लेना कि MH1 है ना, MSC 1 ये बेटा सभी सेल पे होगा, ये आपकी सेल पे भी, मेरी सेल पे, मेरी बॉडी में जितनी प्रकार की सेल है सबके ऊपर है ये, ठीक है। लेकिन MHC सेकेंड ये सिर्फ डेंड्राइटिक सेल के ऊपर मिलेगा। कहां पे मिलेगा बेटा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होती है ना APC, उसके ऊपर मिलेगा। तो देखो प्रेजेंट ऑन ऑल सेल, प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ओनली, ठीक है बेटा, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल और B लिम्फोसाइट। चलो देखते हैं ये वाला अपना क्या होगा बेटा, ये कोई सेल है तो इनके ऊपर देखो ये मिल रहा है MH1 रिसेप्टर होता है, ये MSC1 रिसेप्टर। अब देखो बेटा MHC फर्स्ट और सेकंड, देखो द मेन फंक्शन ऑफ MSC इज टू डिस्प्ले द प्रोसेस प्रोटीन, यानी बेटा उसके अंदर क्या फंक्शन चल रहा है ना उसको प्रेजेंट करने का काम रहता है कि हाँ भाई ये चल रहा है। मतलब कहने का मतलब तुम ऐसे मानो ना कि जैसे कोई कंपनी होती है तो उसका फंक्शन होता है ना कि लोटस, ऐसे कोई मान लो लोटस डेयरी है, तो डेयरी से लग रहा है ना तुम्हें कि यार इसका काम क्या होता है कि मिल्क से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ऐसे ही पता लग जाता है, ठीक है। ऐसे being synthesized in the cell, which are being synthesized in the cell, सेम बात हो गई, ठीक है। अब देखो टी लिम्फोसाइट ओरिजिन तो बोन मैरो में होती है बेटा, और मैच्योरेशन इनका कहाँ पे होता है, थाइमस में। अब इनके कुछ टाइप होते हैं, देखो एक तो TC सेल होती है, कौन सी सेल होती है बेटा, TC, और एक होती है TH सेल। TC का मतलब टी साइटोटॉक्सिक सेल, साइटोटॉक्सिक मतलब कोई ना कोई ये साइटोटॉक्सिन सीक्रेट कर रही होंगे बेटा, है ना। TC सेल बोलते हो आप इसको। CD8 इसके ऊपर रिसेप्टर रहता है, CD8। टी हेल्पर सेल होती है, इसको TH बोलते हैं, इस पे CD4 रिसेप्टर होते हैं बेटा। क्या रहते हैं, CD4 रिसेप्टर। ये देखो CD8 और CD4। अब देखो TCR तो साइटोटॉक्सिक रिसेप्टर हो गए। TC cells can bind with the processed antigen when antigen is presented by MSC1, इसमें बेटा MHC सेकेंड मॉलिक्यूल। बात यही है कुल मिला के। अब देखो काम की बात, ये आपको बेटा पूरा डायग्राम है एक, वो सारी चीजें आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये मान लो बेटा कोई एक सेल है, MHC1 सेल है, ठीक है। इसके ऊपर बेटा क्या होते हैं, TC रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा इसके ऊपर, T यानी थाइमस, C मतलब सेल और R मतलब रिसेप्टर, ठीक है। अब देखो ये कोई वायरल प्रोटीन है एक, तो ये यहाँ पे इससे आके जुड़ गई बेटा, ये इससे भी जुड़ गई और इससे भी जुड़ गई, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यानी ये तो कोई एक नॉर्मल बॉडी सेल है, ठीक है, और ये इस पे हो गई, ये इससे जुड़ गई, तो ये क्या करता है बेटा, इसको एक्टिवेट कर देता है। इसको एक्टिवेट कर देता है, कैसे करता है पहले अपन ये वाला राउंड देख लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब ये वायरस है तो बेटा ये इसके अंदर एंटर कर गया, तो अब इस पे क्या है, MHC1 तो है। जैसे मान लो मैंने अभी क्या बोला था कि कोई फैक्ट्री है, वो किससे रिलेटेड है, उसके ऊपर बार लगा हुआ होता है, तो इसके बार ये लगा हुआ था, ये कोई बॉडी सेल थी नॉर्मल एक, ठीक है। और ये अपने पास में कोई एक सेल और पड़ी हुई थी, CD8 वाली। अब देखो इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, आप इसको देखो। अब इसने क्या करा बेटा, ये जो है ना वायरस जो इसको इन्फेक्ट कर गया, इसको क्या कर गया, इन्फेक्ट कर गया। अब इन्फेक्ट कर गया तो भैया इसको क्या दिखाना तो पड़ेगा ना मेरे अंदर कौन सी प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो इसने क्या लगा लिया, MHC1 लगा लिया, ये वाला। तो वायरल प्रोटीन बनी, ये वायरल था, वायरस था तो वायरल प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। बोलिए कह रहा है हमारे अंदर ये प्रोटीन बन रही है। अब एक यहाँ पे इस दूसरी सेल थी उसके पास में पड़ा हुआ था, तो इसने भी इसको क्या कर लिया बेटा, पहचान लिया, कह रहा अच्छा ये चल रहा है, ठीक है भाई। अब ये वायरस है ना, ये डेंड्राइटिक सेल भी इसको क्या करेगा बेटा, इसको भी इफेक्ट करेगा भाई। ऐसा थोड़ी नॉर्मल बॉडी सेल को करेगा, डेंड्राइटिक सेल घूम रही होती है कि भैया हमें दो यार कुछ, क्योंकि हमें उसका एंटीजन लगाना है, तो ये उसको भी अफेक्ट कर दिया, बोले ये चलो भैया ये इसमें चला गया। अब ये क्या कर देता है, अब वही बात है,
डेंड्राइटिक सेल भी नॉर्मल सेल ही होती है, लेकिन बस सिर्फ वो दिक्कत के किस बात की होती है कि इसके पास एक MHC सेकेंड और होता है, जो क्या कर देता है, वो सिर्फ डेंड्राइटिक सेल के पास में ही होता है। वो क्या करेगा, वो इसको एंटीजन दिखा देता है, इसका वो प्रोटीन दिखा रहा था, ये किसको दिखा देता है, एंटीजन को दिखा देता है। समझ गए, वो प्रोटीन का नाम लेके चल रहा था, ये कह रहा है कि हमारे अंदर फलाना एंटीजन आया, वो क्या कह रहा था, भैया हम तो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये कह रहा है कि प्रोडक्शन नहीं, हमारे पास तो ये है, ये चोर घूम रहा था, हमने पकड़ लाया, ये काम ये करता है MSC सेकेंड। अब देखो ये वायरल एंटीजन दिखा रहा है कि भैया ये लो हमारे पास वायरल एंटीजन है। अब वहां पे पड़ी हुई थी आपकी TH सेल, क्या पड़ी हुई थी बेटा, TH यानी हेल्पर सेल। इन्होंने उसको क्या कर लिया बेटा, उसके पास रिसेप्टर था, उसने इसको देख लिया। अब वो इंटरल्यूकिन सीक्रेट करने लग जाती है, क्या कर जाती है, इंटरल्यूकिन यानी इंटरफेरोन। क्या करेगी बेटा, वो इंटरल्यूकिन सीक्रेट। इंटरल्यूकिन क्या होता है, दूसरे को क्या करो भैया आप एंटीबॉडी बनवाने के लिए वो स्टिमुलेट करने का काम करती है। अब देखो इंटरल्यूकिन एक्टिवेशन ऑफ प्रोलिफेरेशन ऑफ TH सेल, अभी अदर सेल को बोलती है कि भैया इंटरल्यूकिन सीक्रेट करके कि भैया एक्टिवेट हो जाओ, आतंकवादी आ गए हैं, एक्टिवेट हो जाओ, क्या आ गए, आतंकवादी आ गए। और ये किसने बताया था भाई, डेंड्राइटिक सेल ने। क्यों, क्योंकि उसकी मुंडी काट के घूम रही थी कि देखो भैया ये पाकिस्तानी है, ठीक है, मुंडी लेके घूम रही थी, तो मुंडी को इसने देख लिया, TH ने। TH कौन सी, वो ये TH तुम ऐसा मान के चल सकते हो, ये IB वाले थे TH क्या थे, IB वाले। उन्होंने देखा कि अच्छा ये है, तो उन्होंने दूसरे वालों को भैया एक्टिवेट हो जाओ, ठीक है, तो वो मल्टीप्लिकेशन कर दिया, नंबर बढ़ा दिया है ना। अब जाके ये किसको, इंटरल्यूकिन रिसेप्टर तो थे ही, अब जाके दूसरे और एंटीबॉडीज को भी प्रमोट कर देते हैं कि भैया तुम भी क्या बनो, नई एंटीबॉडीज बनाओ, यहाँ पे आतंकवादी घुस चुके हैं, कमांडो बुलाओ, ठीक है, एक्टिवेट प्रोलिफेरेशन। तो बेटा वही बात दोबारा से, प्लाज्मा सेल तो क्या बना लेती हैं, बी प्लाज्मा सेल बना लेती हैं, और एक मेमोरी सेल बना लेती हैं। तो व्हील बैक वायरस इन्फेक्टेड सेल, और वापस से बेटा वही चीजें, वहां पे लड़ाई झगड़े वो सारे मैकेनिज्म शुरू हो जाती है, जो भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो जैसे एक बार थोड़ा सा इसने शॉर्ट करके बता दिया, जैसे मान लो भाई कोई एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है, कोई क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन, ये कोई बी सेल पड़ी थी, यहाँ पे इसके रिसेप्टर से जुड़ गया, तो अब क्या होगा, इंटरेक्शन होगा एंटीजन और एंटीबॉडी का, ठीक है। तो MSC सेकेंड था, तो ये उसके ऊपर उसको लेके घूम रहा था कि भैया ये देखो हमने ये एंटीजन पकड़ा है, एंटीजन पकड़ा है। तो फिर वो क्या करती है, TH सेल होती है, वो उसको पहचान जाती है, ठीक है। अब पहचान जाती है तो मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देती है, इंटरल्यूकिन सीक्रेट करते हैं दूसरी, फिर वो बना देती है एंटीबॉडी, और बेटा मेमोरी सेल बना देती है, ठीक है। कितनी इजी कहानी है ना, बहुत इजी है कि भैया आपकी बॉडी में दो प्रकार की सेल, एक डेंड्राइटिक सेल, एक नॉर्मल सेल। तो जैसे ही वायरस आया, देखो नॉर्मल सेल के ऊपर रहता है MHC फर्स्ट, और डेंड्राइटिक सेल के ऊपर रहता है MHC सेकेंड, ठीक है। MHC फर्स्ट का काम तो क्या होता है कि अंदर कौन सी प्रोटीन बन रही है उसका टैग लेके घूम रहा होता है, और MHC सेकेंड जिसके ऊपर रहता है रिसेप्टर, उसका काम क्या होता है कि भाई अंदर कौन सा एंटीजन आया उसका एंटीजेनिक पार्ट लेके घूम रहा होता है। पैथोजन को पकड़ के नहीं, मुंडी मुंडी काट के उसका कि एंटीजेनिक पार्ट ये है, ये लेके घूम रहा होता है, ठीक है, ओके। अब उसको कौन पहचान लेती है, जो सेकंड वाला था ना एंटीजन वाले पार्ट, उसको TH वाला देख लेती है, TH सेल, TH यानी थाइमस हेल्पर सेल देख लेती है, ठीक है। अब वो उसको पहचान जाती है कि यार ये आतंकवादी आ गया। अब वो दूसरी सेल को बोलती है कि यार ये बहन ना आतंकवादी आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आतंकवादी आ गया तो वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करवाती हैं। अब वो क्या करती हैं बेटा कि जो आपकी बी लिम्फोसाइट है ना, उनको एक्टिवेट कर दिया। बी लिम्फोसाइट दो प्रकार के सेल बनाती हैं, बी प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। और बी प्लाज्मा सेल क्या बना देती है, एंटीबॉडी बना देती है उसके अगेंस्ट स्पेशलाइजेशन में, कि स्पेसिफिक एंटीजन बनाओ भैया उसको मारने के लिए, बस ये है काम। CMI ऑल्सो प्रोवाइड अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स, CMI प्लेज रोल ग्राफ्ट रिजेक्शन, कई बार पढ़ चुके हैं भाई अपन। अब बात ये आती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं भाई। जब पहली बार आता है ना तो इनका रेस्पॉन्स होता है ना, उसकी इंटेंसिटी लो रहती है, लेकिन जब दूसरी बार आता है तो इंटेंसिटी क्या रहती है उसकी बेटा, बहुत हाई रहती है, ठीक है। तो देखो शॉर्ट लास्टिंग होता है, लो इंटेंसिटी होती है, स्लो रेस्पॉन्स होता है, 10 से 17 दिन लग जाते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक चलता है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में बात कर रहे हो। और हाई मैग्नीट्यूड होता है, फास्ट रेस्पॉन्स होता है, मेमोरी सेल्स होता है, ठीक है। तो बेटा देखो ये तो देखो धीरे धीरे, ये लॉग फेज तो है इसमें, लेकिन फिर जाके ये धीरे हो जाता है, धीरे चल रहा है, इसमें लॉग फेज ज्यादा है भाई, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स, फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन, सेकंड, बस तुम ये याद रख लेना कि फास्ट होता है। अब बात ये आता है मेरे भाई कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। अभी तक तो आपने क्या देखा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और इननेट इम्यूनिटी क्या होती है। अब आप देखो आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, आपने गेन करी है, उसके दो टाइप हैं, कौन से, एक्टिव और
पैसिव। कौन से बेटा? एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव तो क्या होती है, यानी खुद अपना जो बॉडी है ना उसके अंदर कोई एंटीजन डालो, ठीक है। अगर तुम डाल रहे हो तो भाई अलग चीज है। एक नेचुरल भी होता है ना, उसकी बात करेंगे अपन। अगर खुद बना रही है, खुद बॉडी इन्वॉल्व है तो एक्टिव, बॉडी इन्वॉल्व नहीं तो पैसिव। अब देखो एक्टिव क्या होती है, मान लो एंटीजन है, एंट्री ऑफ एंटीजन इनटू द बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। 10 से 17 दिन में बनता है भाई, ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप्ड हो जाती है। इसको तो क्या बोलते हो बेटा आप? एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एंटीबॉडी खुद शरीर बना रहा है। स्लो डेवलपिंग होता है, इट टेक टाइम टू गिव फुल इफेक्टिवनेस, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी विल बी डिप्लॉयड डेवलप्ड, सॉरी, यानी भाई अपने ना इसमें पूरी क्या हो जाती है, मेमोरी डेवलप हो जाती है। तो देखो ये दो टाइप की होती है बेटा, एक नेचुरल हो सकती है, एक आर्टिफिशियल हो सकती है एक्टिव इम्यूनिटी भी। नेचुरल तो क्या हो गया कि भाई आपको मान लो चिकन पॉक्स हो गया, नेचुरली हुआ ना, स्मॉल पॉक्स हो गया तो नेचुरली हुआ ना, लेकिन अगली बार वो नहीं हो पाएगा क्योंकि एंटीबॉडी बन चुकी है। तो ये क्या है बेटा, नेचुरल है। इट इन्फेक्शंस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन, ठीक है। इट विल डेवलप 10 से 17 दिन। ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन द पर्सन में फॉल सिक, बीमार हो सकता है बेटा, होता ही है। आर्टिफिशियल में क्या होता है बेटा, इंजेक्टेड एन एंटीजन माइक्रोब ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन से तुम क्या करवा रहे हो बेटा, आप उसको एंटीजन प्रोवाइड करवा रहे हो। आर्टिफिशियल तरीका हो गया ना वीक, और बेटा आप उसको क्या कर सकते हो, किल भी कर सकते हो या फिर उसको बहुत वीक कर दोगे, है ना। आर प्रोटीन्स फ्रॉम पैथोजन, या बेटा उसका क्या भी हो सकता है, मान लो कोई प्रोटीनिस पार्ट हो, फिर एंटीजन वाला पार्ट हो, आरएनए डीएनए टेक्नोलॉजी से करके डीएनए और आरएनए का इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी। तो भाई पर्सन क्या कर लेगा, इम्यूनिटी डेवलप करेगा। टीका जो का लगाते हो ना आप, तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे पोलियो का टीका है तो पोलियो वायरस होता है, उसको थोड़ा सा कायदा मार मूर के आप डाल देते हो तो बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है भाई। पैसिव क्या होती है भाई, डायरेक्ट दे दो, बनी बनाई एंटीबॉडी दे दो। तो देखो पैसिव इम्यूनिटी फास्ट एक्टिंग बेटा, जल्दी काम करता है। नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, भाई ऐसा नहीं कि अगली बार के लिए काम नहीं है यहाँ पे। रेडीमेड एंटीबॉडी होती है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है, इंजेक्टेड इनटू द बॉडी द विल बी डेवलप इम्यूनिटी। भाई जैसे बनी बनाई जो इमरजेंसी में यार पैसिव इम्यूनिटी देनी पड़ती है आपको, इमरजेंसी में क्या देना पड़ता है आपको, पैसिव इम्यूनिटी देनी पड़ती है। उसका वेट नहीं कर सकते आपकी अपने बॉडी वो बनाएगा उसके बाद में अपन देखेंगे कि क्या सीन है ना, ऐसा नहीं होता। तो ये भी बेटा नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल होती है। देखो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी तो क्या होती है भाई, बनी बनाई आ रही है। जैसे मम्मी से कोलेस्ट्रॉल में आपको मिल गई ना एंटीबॉडी ए, तो तुमने थोड़ी ना बनाई थी, बनी बनाई मिली है ना, लेकिन है तो क्या वो पैसिव है क्योंकि तुमने तो बनाई नहीं, बनी बनाई मिली है। ओके आईजीजी, तो बेटा ये भी आपको जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो मम्मी से मिली है, आपको प्लेसेंटा क्रॉस करके आई थी, ठीक है। तो ये है। और आर्टिफिशियल, जैसे मान लो किसी ने सांप काट लिया बेटा, किसी को क्या काट लिया, सांप, तो अब एंटीवीनम देना पड़ेगा आपको। तो एंटीवीनम क्या है, एक प्रकार की एंटीबॉडी है जो बनी बनाई आप क्या कर रहे हो बेटा, बॉडी में डाल रहे हो। स्नेक एंटीवीनम, एटीएस एंटी टिटनस सीरम, ये सारे क्या बेटा प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी हैं। प्लाज्मा थेरेपी गिवन, जैसे कोविड पेशेंटों को प्लाज्मा दिया गया था ना, प्लाज्मा थेरेपी, तो वहां पे एंटीबॉडी थी, वो दे दो भाई पहले से ही। टिटनस वैक्सीन, देखो ये प्रोटीन फॉर्म क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, यानी कोई प्रोटीन था इससे बना हुआ था, इंजेक्टेड इन द बॉडी में इंजेक्ट कर दिया आपने, बॉडी विल प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। यानी टिटनस क्लोस्ट्रिडियम जो था बेटा, उसका जो कुछ टॉक्सिन था ना, वो आपने प्रोटीन था, वो आपने क्या कर दिया, बॉडी में डाल दिया। तो बेटा आगे पहले ही जैसे कभी इन्फेक्शन हो उससे पहले ही आपने क्या कर दिया बेटा, एंटीबॉडी बना दी, एक एंटी एटीएस, ठीक है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होता है बेटा, ये भी प्री फॉर्म क्या होता है, एंटीबॉडी रहती है। बॉडी विल बी प्रोड्यूस एंटीबॉडी एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखो एक चीज, एक होती है बेटा एलर्जी, ठीक है ना, कि एलर्जी क्या होती है। एलर्जी भाई, एलर्जी तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि एलर्जी होती है बेटा, इसका कोजिंग एजेंट होता है एलर्जन। क्या होता है, एलर्जन। अब देखो एलर्जन है ना, वो एक्चुअल बेचारा पैथोजन नहीं है, लेकिन बॉडी क्या मान चुकी है, उसको पैथोजन मान चुकी है। वैसा ही सेम है, जैसे कोई आपके कोई ग्रुप में कोई एक दोस्त है, मान लो आपका ग्रुप है 10-5 बंदियों का, तो उसमें कोई एक दोस्त है, वो बेचारा आपका कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपसे उससे ना ऑटोमेटिक जलन रहती है। हमें तो नहीं रहती सर, अरे बहुत सारों को रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, वो कुछ कर भी नहीं रहा फिर भी आपको जलन है, यानी आप उसके अगेंस्ट क्या हो, हाइपर सेंसिटिव हो ना। तो ऐसे ही अगर अपनी इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिव है, ऐसे ही अगर अपनी इम्यूनिटी क्या है, हाइपर सेंसिटिव है, अपनी सेल्स हाइपर सेंसिटिव हैं, तो बिना बात के ही, बिना पैथोजन को ही
क्या समझ लेती है? पैथोजन समझ लेती है। जैसे जैसे ये होते हैं पोलन ग्रेन, तो आपके श्वास के थ्रू आप मान लो खेत में घूमने गए, वहां पे है पैथोजन, पैथोजन तो क्या बोलूं मैं उसको, कोजिंग एजेंट परागकण है ना, पोलन ग्रेन, तो वो चला गया सांस के थ्रू, तो अपनी बॉडी में कह रहा है भाई क्या लेके आए हो तुम, ये तो क्या है, पैथोजन है, बाहर निकालो इसको। और तुमने ना सॉरी वो करना, इन्फ्लामेशन करना शुरू कर दिया, भाई ना छींकें आ रही हैं, नाक से पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, बट्ठा गोल कर दिया है ना। तो ये क्या है बेटा, एलर्जी है। ये क्या है, एलर्जी। तो देखो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ठीक है, ये टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव है। द एक्सैजरेटेड टेंडेंसी ऑफ द ऑन द आईजीई, यानी मतलब आईजीई है ना वो ज्यादा नखरे करती है इसमें। आईजीई क्या कर रही होती है, ज्यादा नौटंकियां कर रही होती है। मीडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स अगेंस्ट कॉमन एनवायरमेंटल एजेंट यानी एलर्जन, ठीक है। बेचारे कॉमन एनवायरमेंट एजेंट हैं, उनके अगेंस्ट ही क्या बना रही है भाई, नखरे कर रही है ना, नौटंकियां कर रही है। तो देखो फर्स्ट एंट्री ऑफ एलर्जन, तो भाई जैसे ही पहली बार में एंट्री करेगा ना एलर्जन, तो वो क्या करता है कि एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है उसके खिलाफ। देखो द बॉडी विल बी प्रोड्यूस आईजीई, 10 से 17 दिन लगते हैं, ठीक है। वही सेम प्रोसेस चलती है पूरी की पूरी, है ना, वही प्लाज्मा सेल बनेंगी, वही मेमोरी सेल बनेंगी, जो सारी चीजें है ना जो। लेकिन अब वहां पे जो आपकी जो ये मास्ट सेल होती है ना, बेटा स्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन और ये सारी केमिकल्स क्या करना, रिलीज करना शुरू कर देती हैं बेटा वहां पे। तो इनके फंक्शन अपन पहले पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होते हैं, तो इनको बार बार पढ़ना जरूरी है नहीं कि एलर्जी में क्या क्या होता है। अब देखो एलर्जिक राइनाइटिस, राइनाइटिस का मतलब होता है कि स्वेलिंग आ जाती है बेटा नाक वाले में। एलर्जन एंटर इनटू द बॉडी थ्रू द इनहेलेशन, श्वास से ना, तो स्नेजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रेड आईज, इचिंग अराउंड नोज और आईज, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। एक होती है अर्टिकेरिया, एलर्जन एंटर इनटू द बॉडी थ्रू सिस्टमिक रूट, ठीक है। स्मॉल एलिवेशन, रेड कलर के वो रेसेज हो जाते हैं। कई बार मान लो किसी को ना हनी बी ने काट लिया हो या फिर वो कोई इंसेक्ट काट लेता है, तो ना वो रेसेज हो जाते हैं हल्के हल्के से, एनीवेयर द बॉडी ऑफ इचिंग होना है, ठीक है। और ये सबसे बेटा तगड़ी प्रॉब्लम है एनाफिलेटिक शॉक, सीवियर फॉर्म ऑफ द एलर्जी, एलर्जन स्प्रेड इनटू द बॉडी थ्रू सिस्टमिक रूट, इन्फ्लेमेशन थ्रू द बॉडी, पूरी बॉडी में बेटा है ना, स्वेलिंग आ जाती है, बीपी लो हो जाता है, और बेटा इससे ना डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे क्या हो जाते हैं, डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन देखो क्या काम करता है, ये तो इन्फ्लेमेशन करवा देता है ना। ड्यूकेट्राइनिन ब्रोंकियो को, ब्रोंकाइल्स जो ब्रोंकियोल होते हैं बेटा, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देते हैं, तो श्वास लेने में दिक्कत आती है। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी का क्या है बेटा, इसका कोई इलाज है नहीं, बचाव इलाज है। यानी जो भी आपको एलर्जी करते हैं ना बेटा, उन लोगों से दूर रहो। लोगों से, हाँ भाई, अगर किसी को लोगों से एलर्जी है तो लोगों से दूर रहो। अगर किसी को कोई कोई भी कोजिंग एजेंट है, बेचारा एलर्जन है भी, वो पैथोजन है भी नहीं वो एलर्जन एक्चुअल में, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत कर रहा है, तो भाई आप उससे क्या रहो, दूर रहो। एंड जिसको परागकणों से एलर्जी हो भाई दूर रहे, जिनको चिचड़ियों से एलर्जी हो चिचड़ियों से दूर रहे, जिनको धूल से है वो धूल से दूर रहे। समझ गए, ओके। एंटीस्टामिन दे दो बेटा, एड्रिनल दे दो, एड्रिनलिन दे दो और स्टेरॉइड दे दो। ये क्या होते हैं बेटा, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं बेटा ये, यानी इन्फ्लामेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। ये स्वेलिंग को बेटा क्या करते हैं, रोकते हैं। बीपी को बढ़ाते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड एंटी एलर्जिक होते हैं और इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी जो ज्यादा नखरे कर रही है ना, उसको क्या करते हैं बेटा, ये इनहिबिट कर देते हैं कि भाई रुको तुम, है ना, ज्यादा नौटंकियां ना ही करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है बेटा। वैक्सीन या फिर इम्यूनाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या बेटा, वैक्सीन, ठीक है। यानी आप लोग टीके लगवाते हो, ये एक्चुअल में इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल पे बहुत क्वेश्चन आता है, और एक टाइप ऑफ वैक्सीन पे क्वेश्चन आता है। देखो वैक्सीन, ये सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजन और एंटीजेनिक प्रोटीन, पैथोजन टेक ओरली और इंजेक्टेड इन द बॉडी ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी। यानी बेटा आप क्या करते हो कि किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा रहे हो, कुल मिला के बात ये है। तो आप क्या कर रहे हैं, या तो आप कोई पैथोजन डायरेक्ट दे रहे हो, या फिर उसका एंटीजेनिक पार्ट दे रहे हो, या फिर कोई आरएनए वगैरह दे रहे हो, है ना, कि जिससे अपनी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाए बेटा, एंटीबॉडी, या वैक्सीनाइज हो जाए, इम्यूनाइज हो जाए अपनी बॉडी, ठीक है, ये काम करवाते हो। तो देखो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने करा था भाई, स्मॉल पॉक्स की वो टीका बनाया था, ठीक है। काऊ में बेटा, काऊ पॉक्स, ह्यूमन कैन कॉन्ट्रैक्ट काऊ पॉक्स फ्रॉम काऊ डिजीज, तो बेटा ये है, ये एलर्जी वाली वो है।
अब देखो बात ये आती है कि अपन डायरेक्ट अब बात करते हैं, टर्म वैक्सीन दी थी बेटा एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने, एंथ्रेक्स, चिकन पॉक्स और रेबीज वायरस बनाया था बेटा, कोलेरा वैक्सीन बनाई थी। अब बात क्वेश्चन ये आता है बेटा कि कौन सी जनरेशन का कौन सा टीका है, जनरेशन किस बेस के ऊपर डिसाइड करते हो आप, तो बेटा देखो सबसे पहले है जनरेशन फर्स्ट। तो इसमें क्या करते हो मेरे भाई कि डायरेक्ट पैथोजन देते हो बेटा, आप डायरेक्ट क्या देते हो, पैथोजन देते हो, या फिर उसका एंटीजेनिक पार्ट दे देते हो, ठीक है। चाहे आप उसको पूरा मार के दे रहे हो या फिर उसको आधा मार दिया आपने, यानी उसको इनएक्टिवेटेड कर दिया, फिर आप उसको दे रहे हो, ठीक है। तो देखो वूल पैथोजन हो सकता है या उसका टॉक्सोइड हो सकता है। हीट से आपने क्या कर दिया, उसको इनएक्टिवेटेड कर दिया, फॉर्मेशन ट्रीटमेंट किल्ड, ठीक है। लाइव भी हो सकता है, वीक हो सकता है वो, ठीक है बेटा। जैसे पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब एक में आता है बेटा टॉक्सिन, टॉक्सोइड बैक्टीरिया। जैसे इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया है बेटा, यानी फिर कोई या कोई फिर पैथोजन है, वो इसमें क्या होता है, मान लो कोई पैथोजन है, वो क्या करता है, कोई टॉक्सोइड सिक्रेट करता है ना, तो वो देता है उसको। जैसे इनएक्टिव वैक्सीन में टाइफॉइड, कोलेरा, रेबीज, ये सारे क्या आते हैं बेटा। एक तो इनकी ना जनरेशन पूछी जाए तो ध्यान रख लेना, इनकी जनरेशन कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन है इन सब की। कौन सी जनरेशन है भाई यहाँ पे, फर्स्ट। तो टॉक्सोइड वैक्सीन किसमें, डिप्थीरिया और टिटनस में होते हैं। किस किस में होते हैं बेटा, डिप्थीरिया और टिटनस में होते हैं ये, ओके। अब देखो ये अपनी एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है, कॉम्बिनेशन वैक्सीन। कौन से बेटा, कॉम्बिनेशन वैक्सीन, यानी 2-3 मिला के एक साथ ही ट्रीटमेंट करवा दो यार, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनवा दो, ठीक है। जैसे डीपीटी या फिर डीटीपी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन की, डिप्थीरिया, परचुरिसिस और टिटनस, टॉक्सोइड होते हैं बेटा, है ना। एक एमएमआर, मीजल्स, मम्स और रूबेला, ये भी ऐसे होते हैं। अब जनरेशन सेकंड में क्या देते हो बेटा, देखो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये पार्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम पैथोजन सिंथेसाइज यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी बेटा कि मान लो अब यार कोई पैथोजन है, उसका एक कोई पार्ट है, कोई जीन है, प्रोटीन बना रहा होता है, ठीक है। तो वो आपको क्या करता है, वो प्रोटीन से आपको डिजीज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और फिर कुछ दिन के बाद में आप में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो आप ऐसा करो ना यार, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से उसका जीन निकालो और वो प्रोटीन बनाओ और उस प्रोटीन का क्या दे दो, इंजेक्शन दे दो, तो वो सेकंड जनरेशन में आ गया बेटा, ठीक है। यानी उसमें आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हुई, यूज हुई है। ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम पैथोजन इज टेकन, इंट्रोड्यूस होस्ट इकोलाई यीस्ट में, और बेटा उससे क्या करवा देता है, डेट पीस ऑफ प्रोटीन कैन बी यूज्ड एज वैक्सीन, ठीक है बेटा। उसका प्रोटीन कैन बी यूज वैक्सीन, द पीस ऑफ प्रोटीन परफॉर्म बाय होस्ट, ठीक है, ओके। एक होता है जनरेशन थर्ड वाले, ठीक है बेटा, ये इसको बोलते हैं डीएनए वैक्सीन बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको आप, डीएनए वैक्सीन। इसमें क्या होता है, द जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी ऑफ होस्ट यूजिंग ए वायरल वेक्टर ऑफ लिपिड वेसिकल्स, या फिर लिपिड के वेसिकल्स होंगे। ल्यूकेरिया वायरस वैक्सीन होता है इसका, लगता है कोविड वैक्सीन भी दिया था बेटा, कोविशील्ड थी ना जो, वो ये थी। अब देखो अपन देखते हैं कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। अभी अपन ने बात कर रहा था कि अपनी एंटीबॉडी क्या हो जाती है, पगला जाती है। अपनी एंटीबॉडी क्या हो जाती है भाई, पगला जाती है। वो खुद वालों में और दूसरे वालों में भेद ही नहीं समझ रही है, डिफरेंट क्या है वही पता नहीं लगा पा रही है। तो वो तो एक प्रकार की क्या हो गई, पगला गई ना। अब तो पगला गई, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने पराये में भेद नहीं कर पा रही। भाई जो घर में भी ऐसा कोई आदमी हो जो अपने पराये में भेद नहीं कर पा रहा, उसको मारो जूते, ठीक है, क्योंकि अपनी बॉडी खुद ही मार रही भाई, है। तो देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, द बॉडी जनरेट एन इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट सेल, बॉडी सेल और मोलिक्यूल्स। फिर कोई भी बॉडी का पार्ट हो, कोई टिश्यू होगा, कोई सेल होगी, या फिर सेल से कुछ पार्ट होगा, कुछ भी, तो ये डेंजरस फॉर बॉडी होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में देखो सबसे पहले देख रीजन क्या क्या हो सकते हैं इसके, जेनेटिक रीजन हो सकते हैं या फिर अननोन रीजन भी हो सकते हैं, जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आती है बेटा आपकी ग्रेव डिजीज। क्या आती है बेटा आपकी, ग्रेव डिजीज। तो एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट TSH, यानी आपकी थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है ना, उसके रिसेप्टर से कोई क्या कर देती है बेटा, ये खत्म कर देती है। और एक होता है एसिमोटो डिजीज, ये बेटा आपके क्या होते हैं, थायराइड के अगेंस्ट बना देती है ना। एक होता है डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट, तो बी सेल, बेटा आपका इंसुलिन कौन बनाता है, बीटा सेल ना, तो बीटा सेल को क्या बना देती है, उसी को खा जाती है भाई। एंटीबॉडी क्या कर देती है, बीटा सेल को ही खा जाती है। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बेटा ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो दो जॉइंट्स में रहती है ना,
साइनोवियल मेम्ब्रेन रहती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। वो फ्लूइड क्या काम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। वो क्या करता है बेटा, दो बोन्स के बीच में जब मूव होता है ना तो उसके फ्रिक्शन को कम कर देता है। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन को आपने क्या कर दिया, आपकी एंटीबॉडी ने पहचाने से मना कर दिया उसको, तो वो पराया समझ के खा गई। अब पराया समझ के खा गई ना तो भैया अब तो क्या होगा, वहां पे जॉइंट्स में तो दर्द ही होएगा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं आप, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। माइस्थीनिया ग्रेविस, भाई माइस्थीनिया ग्रेविस यानी जो आपकी मसल्स और न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो वहां पे रिसेप्टर होते हैं। तो अब जो आपकी न्यूरॉन्स है वो मसल्स को मैसेज कैसे देती है, एसिटाइलकोलिन के माध्यम से, न्यूरोट्रांसमीटर। अब वो जो उससे जुड़ रहे थे मसल से न्यूरोट्रांसमीटर, उनको ही खा गई ग्रेवी समझ के, ऐसे मान लो। तो बेटा क्या होगा, मसल्स तो काम ही नहीं कर पाएगी, लाइक पैरालिसिस जैसे फीचर आ जाएंगे बेटा। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बेटा इसमें माइलिन शीथ की अगेंस्ट बना लेती है, तो इसमें ना एक खाल पाल ऐसे लटक जाती है। परनेसियस एनीमिया, तो बेटा आपका कैसेलेंस्टिक फैक्टर होता है तो उसके अगेंस्ट बना लेती है, B12 नहीं बनता। ठीक है, अब देखो रूमेटिक फीवर, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट सम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, एंटीबॉडी बाइंड विद द हार्ट टिश्यू। बेटा ये आपके वैसे आने वाले हैं नहीं, तो बेटा देखो आज का अपना इतना ही। तो बेटा आज अपन ने देखा पूरा इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए